नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 5वीं के पाठ 2 जरा फिर से बताओ कहानी को पढ़ा था। यह कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी, पर हमने इस कहानी को थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था। आज हम इस कहानी का आगे से अध्ययन करते हैं, पर आगे से अध्ययन करने से पहले हम कहानी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो कहानी में क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जो अपने खेत में मटर की खेती करता है। तो उसकी रोज है वो मटर गायब हो जाती है। सुबह जब वो उठता है तो उसको मटर है वो कम मिलती हैं, कि कोई उसको लगता है कि रात को कोई आके मटर खा जाता है। तो एक दिन वो छिप जाता है खेत में, छिप के देखता है कि मटर कौन खाने आता है। तो रात को चंद्रमा के बीच में से एक हाथी निकल के आता है, जो कि इंद्र के ऐरावत जैसा लगता है। वो हाथी आता है, मटर खाता है अच्छे अच्छे से, और फिर पोखरी में जाके पानी पीता है और उड़ने के लिए निकलने के लिए जैसे ही तैयार होता है, तो बूढ़ा आदमी है वो उसकी पूंछ पकड़कर स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। लेकिन तब तक उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि स्वर्गलोक में खाने पीने की कमी हो गई होगी, तभी ये नीचे धरती पर आता है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि स्वर्गलोक में तो मिठाइयों के खूब ढेर पड़े हैं, एक से एक स्वादिष्ट मिठाइयां पड़ी है। तो लेकिन उसको वहां पर कोई भी मटर का खेत नजर नहीं आता है। तब उसको ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है हाथी को मटर खाना पसंद हो, इसीलिए वह नीचे धरती पर आता होगा। अगले दिन जब ऐरावत है वो वापस धरती पर आता है मटर खाने के लिए, तो वापस बूढ़ा आदमी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ जाता है और अपने गांव में और अपने घर में सबको यह स्वर्ग की मिठाइयों वाली बात बताता है। तो गांव वाले और घर वाले सब स्वर्ग में मिठाई खाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम भी वहां जाएंगे। अब चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। रात को हाथी खेत में आया, उसने मटर की फलियां खाई और पोखरी में पानी पी लिया। अब अगले दिन क्या करता है, हाथी फिर से खेत में आता है, मटर की फलियां खाता है और पोखरी में जाकर पानी पी लेता है। जब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। बूढ़े के लड़के की बहू ने बूढ़े के पांव पकड़ लिए, लड़के ने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए। इस तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पैर पकड़ लिया। अब ये देखो, अपन चित्र में देख रहे हैं ना, हाथी की पूंछ किसने पकड़ी, बूढ़े आदमी ने, फिर उसकी पूंछ, फिर उसके पैर, फिर उसके पैर, ऐसे करके पूरी सीढ़ी की तरह बन गए। ठीक है, ये देखो इसी तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए। सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयां खाने जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूटे फूटे हुए थे, लड्डू फूटे हुए थे यानी मन में खुशी की भावना आई हुई थी। एक बच्चे से रहा नहीं गया, वह बोला, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी हुई है। अब छोटा बच्चा होता है, वो अपने बूढ़े दादाजी से कहता है कि बाबा आप मुझे जरा फिर से बताना। अब जरा में देखो नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, इसका मतलब ये अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखिए, जरा फिर से तो बताना। वो अपने दादाजी से पूछता है कि मुझे फिर से बताइए कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी हुई है। बूढ़े ने खुशी से अपने दोनों हाथों को फैलाया और बताया, इतनी बड़ी। ऐसा बोलते ही वो धम से नीचे आके गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके दोनों हाथ से हाथी की पूंछ है वो छूट जाती है। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर झोल खा गया। यानी झोल खाना का मतलब क्या होता है, शरीर ढीला पड़ जाना। और उसकी आवाज जाने कैसी हो गई, वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक एक दूसरे पर लत्थर पत्थर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। अब उसका शरीर है वो झोल खा गया, यानी उसका शरीर ढीला हो गया और उसकी जब आवाज है वो हिचकिचाने लग गई। क्यों? क्योंकि वह नीचे गिरने लग गया, वह गिरने लग गया। अब एक जन के हाथ छूटे तो सब एक दूसरे के ऊपर धम धम करके गिर पड़े, लत्थर पत्थर गिर पड़े, यानी एक दूसरे के ऊपर एक एक गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। अब जैसे देखो आंधी चलती है ना, तेज आंधी चलती है, तो आंधी के अंदर क्या होता है, पेड़ों के आम धम धम करके धरती पर गिरने लग जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कौन है, आदमी लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग गए। इस प्रकार ये कहानी समाप्त है। इस कहानी से अपने को क्या पता लग रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है, कि बेवजह का लालच नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा अधिक उत्साह में जोश में अपने होश नहीं खोना चाहिए। आप देखिए शब्द पिटारा, झोल खा गया, झोल खा गया का मतलब ढीला पड़ गया। इस प्रकार ये कहानी आपने पढ़ी, कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी।
अब आइए हम इसके अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, किसने किससे और क्यों कहा। यह कथन है, दो कथन अपने सामने दे रखे हैं। तो यह कथन किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो यह बात है, तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। किसने कहा, यह बात है बूढ़े आदमी ने या बूढ़े किसान ने कही। किससे कही, अपने आप से कही। क्यों कहा, क्योंकि रोज उसके मटर के खेत में मटर कम हो जाती थी। तो एक दिन वो छुप कर देखता है और उसको इंद्र का जो ऐरावत था वो आकाश से धरती पर आता है और मटर खाने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी हुई है। यह बात किसने कही, यह बात छोटे बच्चे ने कही थी। किससे कही थी, अपने बाबा से कही थी। क्यों कहा था, क्योंकि वह स्वर्ग में जाने के लिए अत्यधिक उत्साहित हो गया था। अब देखिए आगे हम सही के वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाते हैं। बच्चों, सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। कर, एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में गाजर बोई थी। रॉन्ग, क्या बोई थी उसने, मटर। ख, गहरी अंधेरी रात में दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाजें भी कभी कभार आ रही थी। राइट। स्वर्ग से ऐरावत हाथी बूढ़े के खेत में मटर खाने और पोखरी में पानी पीने के लिए आया था। राइट। स्वर्ग में भी मटर के खेत थे, पर वहां की मटर की फलियां छोटी न होकर लौकी के बराबर बड़ी थी। रॉन्ग। बूढ़े ने स्वर्ग में तरह तरह की बड़ी बड़ी रंग बिरंगी जायकेदार मिठाइयां देखी। रॉन्ग। अब हम भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। भाषा और व्याकरण, उदाहरण के लिए रय के विभिन्न रूपों से बने 3-3 शब्द लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि रय के विभिन्न रूप क्या है। एक तो वो रय है, वो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इस वर्ण का प्रयोग है वो एक तो पूरे रय के रूप में किया जाता है। एक रय है वो किसी भी शब्द के पैरों में लगता है। एक रय है वो पदेन के रूप में, जैसे मतलब खड़ी पाई होती है ना, पाई के रूप में लगता है। और एक लगता है रेफ के रूप में, जैसे पर्व गर्व, यानी वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जहां पर इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रय की आवृत्ति हो रही है, उससे अगले वर्ण पर लगता है। उदाहरण के लिए देखो, र से बने शब्द, यानी पूरे र से शब्द कौन कौन से हैं, रात, राक्षस, रतन। अब देखिए पदेन र से बने शब्द, पदेन का मतलब पैरों में लगने वाले। प्रेम, तो प्रे के नीचे, पे के नीचे र, प्रेम। प्रकाश, प्रताप। अब देखिए ये है पदेन र किसके रूप में है, खड़ी पाई के रूप में, जैसे ट्रेन। और इसकी एक बात यह और है कि ये गोल वाले जो शब्द होते हैं ट ड, इनके नीचे लगता है। ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र। रेफ, रेफ से बनने वाले शब्द, गर्व, ग के बाद में र की आवृत्ति हो रही है ना, तो वो किसके ऊपर जाएगा, वह के ऊपर। दर्प, द के बाद में र की आवृत्ति हो रही तो वो जाएगा पै के ऊपर। सर्प, स के बाद में र की आवृत्ति हो रही थी, वो अगले वर्ण पे जाएगा पै के ऊपर। अब देखिए नीचे दिए गए संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाइए। संयुक्ताक्षर शब्द क्या होते हैं, स्वर रहित शब्द व स्वर युक्त व्यंजनों का मेल। यानी एक शब्द है वो आधा होता है और दूसरा, एक वर्ण आधा होता है, दूसरा वर्ण पूरा होता है। अब श और च से निश्चय, प्रायश्चित। आधे द और वैसे उद्वेग, द्वंद्व। आगे देखिए आधे से और वैसे स्वागत, स्वास्थ्य। आधे द और ध से प्रसिद्ध, सिद्धांत। अब आगे देखिए वचन बदलो। आदमी, सबसे पहले तो हमें यह भी देखना है कि एक वचन और बहुवचन के अलावा भी कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं। आदमी, तो अपन आदमियों भी लिखते हैं, पर आदमी भी अपने आप में एक बहुवचन के रूप में काम में लिया जा सकता है। जैसे बाहर आदमी खड़े हैं,
खड़े शब्द को अपने आदमी के साथ लगाकर खड़ा है तो वो बोला जाता है एक वचन में, पर खड़े हैं लगा के हमने इसको बहुवचन रूप में बना दिया है। चोरी, चोरियां, आजकल शहर में बहुत सारे चोरियां हो रही है, या आजकल शहर में चोरियां हो रही है। परछाई, तो उन सब की परछाइयां यहाँ दिख रही है, बड़ी को हटा के छोटी ई और यहाँ लग जाएगा। बादल वर्षा करते हैं, अब ये बादल शब्द है, इसको अपन बादलों कर सकते हैं, पर खाली बादल से ही अपने को बहुवचन रूप समझ में आ जाता है। जैसे बादल वर्षा करते हैं, अब खाली एक बादल तो वर्षा करता नहीं है, बहुत सारे बादल मिलकर ही वर्षा करते हैं। तैयारी, तैयारियां, आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दो, तो तैयारी री है वो छोटी आ जाएगी और यहाँ लग जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये करांत शब्द होते ना, बड़ी ई वाले शब्द, वो उनकी मात्रा छोटी हो जाती है और यहाँ लग जाता है, पीछे यहाँ लगते हैं उनकी मात्रा छोटी हो जाएगी। मिठाइयां, तो मिठाई, मिठाई लिखा हुआ है, मिठाइयां हो जाएगा, ई है वो छोटी हो जाएगी, या लग जाएगा। पूंछ, पूछे। बच्चा, बच्चे। अब देखो नीचे दिए गए विषय पर 70 से 80 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद क्या होता है? क्या होता है अनुच्छेद? निबंध से छोटा पार्ट, ठीक है। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, पर अब हम एक छोटे से एनिमेशन के माध्यम से इस कहानी को फिर से हृदयगम कर लेते हैं। आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। जब मटर में फलियां आ गईं, तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है, चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में से कभी कभी कुछ सरसराने की आवाज आती है। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती हैं। कहीं दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाजें भी कभी कभार आती हैं। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है। ये इंद्र के एरावत के अलावा और कौन हो सकता है? बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है। वह खूब हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। तो यह बात है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। अभी वह यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात नहीं है। वहां तो बड़ी बड़ी मिठाइयां खाने के लिए थीं, तरह तरह की और रंग बिरंगी, पर वहां मटर का खेत नहीं था। बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाई खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियां खानी हो तो जमीन पर जाना पड़ता है। अगली रात जब हाथी धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा, तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गया। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। बूढ़े की बात सुनकर यह तय हो गया कि आज रात सारे घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाई खाने चलेंगे। रात को हाथी खेत में आया। उसने मटर की फलियां खाईं और पोखरी में पानी पी लिया। जब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। बूढ़े के लड़के की बहू ने बूढ़े के पांव पकड़ लिए।
लड़के ने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए। इसी तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पांव पकड़ लिए। सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयां खाने जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूटे हुए थे। एक बच्चे से रहा नहीं गया। वह बोला, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथों को फैलाकर बताया, इतनी बड़ी। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर झोल खा गया और उसकी आवाज जाने कैसी हो गई। वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक दूसरे पर लथर पथर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं।